अतुल अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का रफ्तार रीजनिंग के इस क्लास में, जहां पर हर दिन हर टॉपिक के प्योर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर हम लोग अब रोज जुड़ रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए मैंने आप लोगों से बोला था कि जितने लोग एसएससी जीडी के लिए मेरे साथ सुबह शाम को 6 बजे जुड़ते हैं, मैंने सबसे ये चीज़ कहा है कि आप लोग आराम से हर तरीके के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 20 नंबर के अगर 20 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के आ रहे हैं, 40 में 40 अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो सिर्फ इसलिए करता हूं कि हर तरीके के क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार रहें, है ना। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, कल मैंने आपसे बोला था कि कल मैंने एसएससी जीडी कल से शुरुआत की है। अब आप लोगों का एसएससी जीडी 5 सितंबर को आपको आपका वो नोटिफिकेशन आ रहा है, जहाँ पर मैंने आपको बोला था ऑफिशियल साइट में अपडेट हो गया है। आपको कई जगह के शॉर्ट्स या वीडियोस से आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा कि 5 सितंबर से नोटिफिकेशन है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो। तो आशा करते हैं मैक्सिमम लोग आज फिर से जुड़े रहे होंगे। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। और आज जितने तरीके के सवाल हैं MTS वालों के लिए, भैया MTS के सवाल हैं, और जितने भी लोग मेरे साथ एसएससी जीडी वाले जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। तो चलें फिर शुरू करें आज का सेशन। खुश रहो भैया, खुश रहो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज क्या कुछ है आप लोगों के लिए। और बुलाते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। बड़ी अच्छी लाइन है कि कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जिंदगी में कभी भी होता है ना, जैसे अब हम लोग भी पढ़ाते हैं तो कभी भी आप लोग देखोगे सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। जैसे कुछ बच्चे होते कितने रिस्पेक्ट से गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर, सर नमस्ते, कैसे हैं आप, तो इस टाइप के भी बच्चे होते हैं ना। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनके लिए कोई मतलब उनके घर वालों ने उनको कुछ सिखाया ही नहीं होता। अगर मैं ऐसे लोगों को ध्यान में देने लगूं तो मैं फिर पढ़ा चुका ना। तो इसीलिए हमेशा एक ऐसी छलांग लगा के रखा करो कि ये सब जो चुटपुंजिए टाइप के लोग आते हैं ना, ये तुम्हारे जीवन में सिर्फ छलांग लगाने के लिए दूर से है। इसलिए कभी कभी जैसे हम लोगों में कोई भी मैसेज कर देता है, नज़दीक होते ना तो तमाचा मार के हम बाहर निकाल दिए होते। तो जिंदगी में ये सब चुटपुंजिए लोग हमेशा जीवन में आते रहते। कोई तुम्हें डिमोरलाइज कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये सब तुमको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए एक पुशअप देते हैं, ठीक है ना। तो इनका जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखते हैं। हम लोग भी हमेशा बहुत से लोगों को फेस करते हैं। ऑनलाइन जो भी टीचर पढ़ाता है ना, उसे बहुत से लोगों को फेस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो रीजनिंग और हिंदी की टाइमिंग आपको पता है क्लास की। रीजनिंग और हिंदी रोज हम लोग शाम को 6 बजे जुड़ते हैं रीजनिंग के लिए, रोज रात में 9 बजे हम लोग जुड़ेंगे हिंदी के लिए। कल हम लोगों ने हिंदी बहुत तगड़े तरीके से किया था। PDF के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। ये है आपका सिलेबस। मैं आपको सिलेबस अभी कुछ दिन लगातार दिखाता रहूंगा। जिन बच्चों को सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना है कि सर मेरे एग्जाम में कौन कौन सा टॉपिक आएगा, तो ये आपके एग्जाम के टॉपिक हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। ये तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक मैं हर दिन कराता हूं, ठीक है ना। इन सारे टॉपिक को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। ये आपके कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए आज सीधे चलते हैं पहले सवाल की ओर। और इन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल शायद आप लोगों का PDF लेट में अपलोड हुआ था, लेकिन PDF मैंने अपलोड करा दिया था। तो मैंने आपको बोला था कि मैं रोज आपको 20 सवाल कराऊंगा, 5 सवाल रोज में होमवर्क दूंगा, और रीजनिंग सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। मैं आपको क्लास में 20 सवाल कराऊंगा, 20 आपके एग्जाम में आते हैं, 5 सवाल मैं आपको दूंगा, यानी ये टोटल 25 सवाल की PDF आपको रोज मिल जाएगी। और सोचो अगर आप मेरे पढ़ाने के बाद 5-5 सवाल भी केवल ऐसे कर लेते हो, उन 5 सवाल का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में दे देते हो, तो ये सफिशियंट है, इतना सफिशियंट है। और रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। PDF के लिए मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आज क्लास के अंत में डिटेल में समझा दूंगा कि PDF कैसे मिलेगी, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, ठीक है ना, आपसे पूछा कि प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब प्रॉब्लम यह है कि सर हम इसका अप्रोच क्या रखें, इसको छुआ कैसे जाता है। अब इसमें क्या हम एक एक अल्फाबेट देखें, क्या हम इसमें एक एक अल्फाबेट देखें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आपसे कोई बोले कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमेशा 2 अल्फाबेट आगे देखो या एक आगे देखो एक पीछे देखो। छोटे छोटे हैं तो एक, अगर बड़े बड़े हैं तो 2। एक अल्फाबेट आगे एक अल्फाबेट पीछे, एक अल्फाबेट आगे एक अल्फाबेट पीछे। कभी एक तरफ से देखने की जरूरत नहीं है कि हम केवल पीछे से चेक करेंगे कि केवल आगे से। जैसे T और M देख रहे हैं ना, पहले में देखो T और M है तो यहाँ पर T भी है M भी है। दूसरे में देखो T और S की बात कर रहा है तो यहाँ T तो है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको S देखने को नहीं मिलेगा।
इस पूरे में कहीं भी आपको एस देखने को नहीं मिलेगा, इसमें कहीं भी आपको एस देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए सेकंड विल बी द राइट आंसर, दूसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पाए मैं आपसे क्या कह रहा हूं? कभी भी आपसे अगर कोई ये पूछता है कि सर इसमें से ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सर किसे बनाया जा सकता है, तो एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, जब भी इसको ऐसे देखना हो तो हमेशा एक आगे देखो एक पीछे देखो। और अगर थोड़ा सा बड़ा कोई वर्ड लिखा हुआ है तो दो आगे देखो दो पीछे, दो आगे दो पीछे। अगर तुम उसका उच्चारण नहीं कर सकते हो तो नहीं होगा गलत, मैं प्रॉमिस करता हूं ये गलत हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है ना? अब जैसे ये सवाल है, जानते हो प्रॉब्लम किस स्तर तक हो जाती है? आप लोग अगर इस तरीके के सवाल एग्जाम में आ गए तो मैं आपसे बता सकता हूं कि आप में से 99.9% लोगों के दिमाग में आएगा कि सर हम यहां तक सोचें कैसे। 99.9% को मैं चुनौती दे रहा हूं, ये भी मैं देख लो कि एकदम खुली चुनौती दे रहा हूं, आप करके दिखाओ। और अगर मेरी बात सही लगे कि हाँ सर ये चीजें हमें केवल सुन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप करके दिखाओ, लगा लो दिमाग कि सर ये ऐसे होगा, जबकि इस सवाल में जरा सा भी दम नहीं है, जरा सा भी दम नहीं है। लेकिन अभी पता है इसमें क्या होगा, आए रे, मतलब ऐसे भी सोचना है। सोच के देखो, बात सही लगेगा तो समर्थन करना, ट्राई करके देखो, मेरा कहना सही लगे तो समर्थन करना कि आपको ऐसे भी करना पड़ेगा। अब आप लोग पता है एग्जाम में, अब देखो, अब बच्चा परेशान हो तो क्यों ना हो। अब जैसे मेरी बात सुनो, एग्जामिनर देखो, अब ये सवाल एग्जाम में आता है, अब ये तो तुम्हें जैसे 145 लिखा हुआ है, बोले हाँ सर 145 लिखा हुआ है, उसने कहा कि 145 को 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो तो ये हो गया 5 दूना 10 और 5 नवा 45, ये आ गया 29, और 29 में -1 कर दो तो ये 28 हो गया। अब लोगों का दर्द ये होता है कि अतुल सर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, आपके ये मैं 5 से 145 काटने से बिल्कुल परेशान नहीं हूं, ये तो एक नॉर्मल सा लॉजिक है, ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन आप 1 घटा रहे हैं, कहीं 2 घटा रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, 10 घटा रहे हैं, ये हम कैसे पहचानेंगे? याद रखना ये स्टैंडर्ड नंबर है, यही सेम नंबर यहां पे भी घटाना होगा। जैसे ये 100 है ना, तो 100 को 5 से भाग करोगे, 20 पंचे 100 होता है, आपको 20 में से -1 करना होगा, तभी आपके पास 19 आएगा। और क्या सोचते हो, ब्लड रिलेशन में फंसोगे क्या एग्जाम में? तुमको क्या लगता है तुम ब्लड रिलेशन में फंसोगे? तुमको ऐसा तुमको क्यों लगता है कि सर तुम ब्लड रिलेशन में फंस जाओगे, डिस्टेंट डायरेक्शन? और प्रॉब्लम इन्हीं सब सवालों में होती है। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दर्द है कि महाराज मुझे यही नहीं समझ में आता, एक क्यों घटाएंगे। इसीलिए कहते हैं ये सवालों को सिर्फ सुनना शुरू कर दो, बस सुनना शुरू कर दो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे ये सवाल है, मैं 1000% गारंटी लेता हूं आप में से सब सही करोगे, 1000% गारंटी लेता हूं कि सबका सही होगा, ये सबका सही होगा। क्यों? मैंने आपसे क्यों बोला है? क्योंकि मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को बताया है कि इसमें होगा क्या। कभी भी लंबा नंबर अगर आए, लंबी सीरीज आए तो होता क्या है, आपको कभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, असंभव है। आप देखो, आप मेरी बात बहुत गौर से सुनना, इसलिए नहीं सुनना कि अतुल अवस्थी कह रहे हैं इसलिए सही है, मेरी बात जरा सुनना, इधर आओ, प्यार से देखना, इधर आओ। जैसे ये लंबी सीरीज है ना, थोड़ा एक नॉर्मल लंबी होती है, ये तो खींच के नंबर ही नंबर लिख दिया है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसका इससे संबंध है, ठीक है, फिर इसका इससे संबंध है, और इसका इससे संबंध है, यानी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी शुरू में 64 आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। ऐसे समझ में आया? ऐसे समझ में आया? अब अगर आप इसको देखते हो तो ये बताओ, ये मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी कि नहीं? यदि आप इसको देखते हो, इसको और इसको देखते हो, आपको इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको इसको देखने की जरूरत भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है, आपसे कोई लेना लादना नहीं है, ठीक है ना। आप केवल यहां पर देखो कि अगर यहां से 5 का 5 में गुणा किया तो 5 25 हो गया,
25 का अगर 5 में गुणा किया तो 125 हो गया, और 125 का अगर 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 625 हो जाएगा। यानी ये चला गया, ये चला गया, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब मुझे एक रीजन बताओ कि क्या गलत होगा। करने को तो मैंने 3 पैटर्न की सीरीज बोली, लेकिन अगर एक चीज आप इतना सोचते हो कि सर मुझे ये 9वां नंबर नहीं देखना है, सर मुझे ये 27 नहीं देखना है, मुझे ये 81 नहीं देखना है, मुझे ये 343 नहीं देखना है, तो वही वाली बात हो गई ना कि रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम, है ना। तो जितना क्वेश्चन उतना काम। आ गया समझ में। नहीं होगा गलत, और श्योरिटी के साथ कह दिए कि महाराज अगर गलत हो गया तो आप जो कह देंगे मैं सर हार जाऊंगा, नहीं हो सकता गलत। अब जैसे ये सवाल है, मैं तुमको एक इसमें बहुत ही जानदार ट्रिक बताता हूं, एक बात याद रखना, कभी बेटा इसे पूरा सॉल्व मत करना, कभी इसे पूरा सॉल्व मत करना। मेरी बात अगर समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि सर अब हम क्वेश्चन ऐसे ही छूते, कभी पूरा सॉल्व मत करना, ठीक है। कभी इसे पूरा सॉल्व मत करना, ये आधे में ही सरेंडर हो जाएगा, ये आधे में ही सरेंडर हो जाएगा। अब तुम लोग देखो, एक कॉमन सेंस लगाना। मेरी बात अगर बच्चा सही लगे ना, देखो मेरे जितने छोटे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, बच्चा मेरे, हीरा मेरे, एक बात बताओ, मैं कहता हूं जैसे उसने कहा कि पहली बात आप लोगों को मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में चेंज करना है। बोले अच्छा मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर बेटा तुमने मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज किया, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में चेंज किया, तो ये बताओ कि ये डिवाइड यहां पर आ जाएगा और डिवाइड अगर यहां पर आ जाएगा तो 8/12 हो जाएगा। अब आप ये बता सकते हो कि इसका आंसर पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। ये 8/12 हो जाएगा, ये आंसर पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, मुझे इतना बता दो, बोलो हाँ या ना। ये आंसर पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। मैंने अभी तक ना भगवान कसम ना मैंने सॉल्व किया ना कुछ किया, अगर डिवाइड यहां जा रहा है और ये 8/12 हो जाएगा, मतलब ये मेरा पहला आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 79 आएगा ही नहीं। आगे चलते हैं। अगर मैंने आपसे ये कह दिया, उसने कहा कि सर माइनस और मल्टीप्लाई आपस में चेंज करिए, तो यहां पर ये 19 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 12, ये आपस में चेंज कर दिया, है ना, ये आपस में चेंज कर दिया। अब ये देखो ये कैसे सॉल्व होता है, बात सही लगे समर्थन करना। कि जैसे ये हो गया 9×7=63, ठीक है, 19 प्लस 9×8=72 -12, ठीक है, -12, और अगर 12 इसमें घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 19 प्लस कर दिया 79 आंसर आ गया। इसका मतलब 79 लाना भी था। दूसरा बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया, दूसरा बिल्कुल सही है। मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि कभी भी आपको कोई दिक्कत हो, ये आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन पिछली बार जब मैं आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करा रहा था तो मैंने बोला था ना कि 4 से 5 नंबर आएगा, मैंने आपसे बोला था ना कि 4 से 5 नंबर आएगा, तो ये तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, ये बात याद रखना। अभी जरा सोचो, सिलॉग देख के कभी भी तुमको ऐसा लगा कि सर मुझे सिलॉग नहीं आता या मेरे से सिलॉग गलत हो जाएगा? मतलब लोग लिख के बोलते हैं कि सर मेरा सिलॉग गलत हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मतलब एक एक क्वेश्चन को इतना रसास्वादन कर लो कि अगर कोई कहे कि जैसे मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अरे सर आता है, अगला कुछ अरे सर हो जाता है, सर ये गलत नहीं होता। मतलब एक समय ये आएगा कि साला ऐसा सवाल बचा कौन सा जो तुमको नहीं आता है। अब जैसे ये सवाल है, उसने बोला कुछ स्टोर कमरे हैं, तो सम स्टोर आर रूम अगर बोल रहा है तो तुम मुझे बताओ कि तुमको इसमें क्या दिक्कत है। सम स्टोर आर रूम है तो बोला हमारा सम स्टोर आर रूम हो गया। उसने बोला सम रूम आर पोस्टर है तो बोले ये देखिए सम रूम आर पोस्टर है। अगर ये तुम सोचो, मेरी बात अगर समझ में आए तो मुझे बताना। एक लड़का है, उसके 2 महिला मित्र हैं, एक गांव में एक शहर में, तो एस और पी का कोई लेना देना है? उसने बोला कुछ स्टोर रूम है और कुछ रूम पोस्टर है। अभी वो पूछ रहा है कि सम रूम आर स्टोर, तो क्या सम रूम आर स्टोर सही है? बोले हाँ सर कुछ कमरे स्टोर है।
फिर बोल रहा है कि सम पोस्टर आर रूम, तो बोला सम पोस्टर आर रूम, बोले हाँ सही है। लेकिन अगर बोल देता कि सम स्टोर आर पोस्टर, तो ये कभी ना सही होता। यानी दूसरा, पहला और दूसरा दोनों फॉलो करता है, दोनों सही है। बोलो दोनों सही है। तो कम से कम बच्चा कुछ सवाल तो ऐसे हो जहां ये कह दो कि सर अगर ये भी गलत हो जाए तो फिर जीवन जीना बेकार है। यहां पे बोल रहा है कि प्रश्नवाचक, याद रखना आजकल ये ट्रेंड में है, नहीं आता तो एक बार कमेंट बॉक्स में सॉरी बोल दो। वो बोल रहा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा आना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा आएगा बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा आना चाहिए। बात मेरी समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा आना चाहिए। ठीक, अगर देखो अब मैं आपसे बोलूं कि आंसर क्या नहीं हो सकता, यहां पर आंसर क्या नहीं होगा जरा समझो। अगर आप इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। बोले अतुल सर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर चार है और यहाँ पर भी 4 है, इन दोनों में 4 कॉमन है। तो मैंने कहा अगर घड़ी की दिशा में घूमोगे तो क्लॉकवाइज घूमेंगे ना, 4 5 6 मिलेगा हमें। अगर घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 4 5 6 मिलेगा, तो यानी 4 5 और 6, ठीक है ना। यहाँ से घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 4 3 2 मिलेगा, यानी 4 3 और 2 मिलेगा। बोले हाँ सर। अगर 2 है तो, अगर 2 है तो यहाँ पर 6 नहीं हो सकता किसी कीमत पे, क्योंकि 2 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है, 2 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर 4 है तो 1 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 का भाई 5 का अपोजिट 3 हो गया तो 4 का 1 हो गया, यानी 4 नहीं हो सकता कभी पे। और 1 तो होगा नहीं, तो आपके पास बचा 1 तो पहले से लिखा हुआ है, 4 होगा नहीं क्योंकि 4 और 1 एक दूसरे का अपोजिट है, वो कभी होगा नहीं। और 1 पहले से लिखा हुआ है, तो आपके पास आंसर बचा क्या, आपके पास आंसर बचा क्या। बेटा जी देखो कभी कभी आप जब इतने श्योर हो जाते हैं ना, मैंने आपको बड़ा अच्छा स्लोगन दिया है कि ऑप्शन एलिमिनेशन इज अ झमाझम प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। मतलब अगर कोई ये कह दे कि तुम तुम ये लगा दिए हो, आंसर तुम्हारा सही है, तो मुस्कुरा के कह सको कि अगर इस पृथ्वी पर किसी ने जन्म लिया है तो इसको गलत करके दिखा दे तो हम जाने। और इसलिए नहीं कि हम कर रहे हैं तो सही है, नहीं, हम कह रहे हैं पहला तीसरा चौथा नहीं हो सकता है, पहला तीसरा चौथा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा तीसरा सही है। बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना। अब जैसे ये ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल को, मतलब जैसे एक होता है चूरन सवाल, इस सवालों को हम, मेरे विद्यार्थी, हम लोग कहते हैं सीपीसी सवाल। सीपीसी मतलब होता है चरम पर चूरन सवाल, इट्स अ जस्ट अ सीपीसी सवाल। ये गलत हो ही नहीं सकता, ये मतलब देख के ही बता देते हैं अरे सर चलिए ये ट्रायंगल हो गया। 20 सेकंड आपने बहुत ज्यादा समय दे दिया। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है, इसमें कितने ट्रायंगल है, सोच समझ के बताओ। अब देखो जितने लोग हैं, मैं आपको रोज बोलता हूं अपना सॉरी मीटर रखा करो। देखो मैं 20 सवाल कराता हूं, 25 सवाल देता हूं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको बोल रहा हूं 20 सवाल में अपना सॉरी बोला करो कि आज तुमने कितनी बार सॉरी बोला है। अभी तो मैंने सिर्फ 7वां सवाल कराया है। अब देखो जैसे मैंने आपसे बोला आंसर क्या होगा, आप मुझे बताओ, सही लगेगा मेरा समर्थन करना कि यहां पर 3 ट्रायंगल हैं, 1 2 बड़ा वाला 3, यहां पर 3 ट्रायंगल है, 1 2 बड़ा वाला 3, यहां पर 3 ट्रायंगल है, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, 3 3 6 3 9, 9 के बाद अगर हम आपसे बात करें तो 9 के बाद ये वाला 10, ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13, 13 के बाद ये हमारे कौन फूफा गिनेंगे, बोले नहीं सर हम ही गिनेंगे। ये वाला हो गया 14, ये वाला हो गया 14, 14 के बाद ये कौन गिनेगा, बोले सर 14 के बाद ये वाला 15, ये वाला 15 हो गया है ना। 15 के बाद ये वाला 16, ये वाला 17 और ये वाला 18, यानी टोटल 18 ट्रायंगल हो जाएंगे। वेल डन, टोटल 18 ट्रायंगल हो जाएंगे, बहुत ही शानदार है ना। बाकी 15 के बाद ये 3 ट्रायंगल और जुड़ेंगे और टोटल 18 हो जाएंगे। जिनके जिनके 18 नहीं आए वो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ सर हमारा गलत हो गया, ठीक है।
हाँ शाबाश, बाकी एक ऐसे ऐसे ये और इधर से 18 ट्रायंगल हो गया। और जिनका जिनका 18 आया है इतनी मार मारेंगे ना, इतनी मार मारेंगे पागल हो जाओगे। 15 के अलावा मुझे 16वां ट्रायंगल बताओ कौन सा ऐसे ऐसे बनेगा। ऐसे ऐसे कौन सा 16वां ट्रायंगल बना है? नकलचियों, दूसरों का देख के जीवन में कै दिन जिंदा रहोगे? 18 ट्रायंगल, मैंने बोला कि 15 के बाद अगर मैं 15 लिख सकता हूं तो 16, 17, 18 नहीं लिख सकता हूं? मैं पागल हूं? अगर मैं 15 लिख सकता हूं तो 16, 17, 18 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना? कभी जिंदगी में नहीं होगा बेटा जी, 16वां ट्रायंगल ही नहीं होगा, यानी टोटल 15 ट्रायंगल होंगे, ये बात याद रखिएगा। हम कह रहे हैं कि 15 के बाद ये वाला 16, ये वाला 17, ये वाला 18, कह रहा हाँ सर 18 होगा। कम से कम ऐसा मत किया करो ना, नहीं तो लोग तुम्हारा भी मजा लेंगे। चलो आगे चलते। मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि ऐसा मत किया करो। अब जैसे ये सवाल है, इसमें बोल रहा है कि डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। डिक्शनरी ऑर्डर अगर गलत हो जाए तो बताओ गलत बात है कि नहीं? 15 ही होगा। नकलचियों के तो मैं प्राण खा जाऊंगा अगर इस तरीके से नकल मार के करोगे तो। इसके आंसर बताओ। अब देखो, जैसे मैंने आपसे बोला, मेरी बात जरा समझो। नहीं गलत होगा यार, गलत होगा तो फिर कल से अतुल अवस्थी की क्लास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर तुम लोग एक कॉमन सेंस बताओ, मैं ऐसा क्या नया बता, अगर ये खुद बताओ, अगर ये 5 5 5 5 कह दिया है, तो अगर मैंने ये कह दिया कि जो 5 को देख रहा है वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है, तो अगर ये कह के आपको बुरा लग गया कि आप हमको मूर्ख बेवकूफ कह रहे हैं, तो फिर आप हैं। ये कभी जिंदगी में नहीं सही होगा। अभी तक मैंने सॉल्व करना भी नहीं शुरू किया है, वो खुद कह रहा है कि ये होगा। अभी अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये ऑप्शन तुमको खुद कह रहा है कि प्लीज मुझे यहां से सॉल्व करो। यहां पर ये खुद कह रहा है कि 3 2 1 में कोई ना कोई पहले आएगा, तो तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो मुझे बताओ तो। ये ऑप्शन खुद कह रहा है कि बच्चा 1 2 3 में ही कोई ना कोई पहले आएगा, या तो पहला पहले आएगा, या तो दूसरा, या तो तीसरा। तो यानी चौथे को अगर जो देखे वो मूर्ख नहीं है तो मैं उसे क्या बोलूं? बुरा लग जाए 2 रोटी ज्यादा खा लो। यहां पर क्या है, IN लिखा है ये 19 है, यहां पर IN लिखा है ये 5 है, यहां पर IN लिखा है ये 19 है। तो ये बताओ कि इन बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में बेचारा ये फुंतुड़ू सा है, यानी दूसरा पहले आना चाहिए। और अगर दूसरा पहले आएगा तो फिर ये बता दो, अगर दूसरा पहले आएगा तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ये तुम्हारा आंसर होगा, ये तुम्हारा आंसर होगा? नहीं होगा, ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा। सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? ये मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि कम से कम इसको सुनना शुरू कर दो। आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपसे खुद नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं कि मेरा दूसरा सही होगा, मैं आपको सिखा रहा हूं कि पहला तीसरा चौथा इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं है जो सही कर दे। घर आके तुम नंबर जोड़ के बता सकते हो कि महाराज मेरा इतना आएगा, मेरे रीजनिंग में इतने मार्क्स आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं ऑप्शन एलिमिनेशन, मेरे तुम 70% सवाल ऐसे ही देखोगे। मैं इसलिए कहता हूं कि शाम को 6 बजे सिर्फ सुनना शुरू कर दो। तुम शाम 6 बजे आ जाओ कि नहीं महाराज मुझे आपकी क्लास को सिर्फ सुनना है। तुम लोग मुझे एक चीज बताना, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैंने तुम लोगों को बच्चा, मैं कभी कभी तुमको हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए हमेशा सोचता हूं कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सेकेंड जनरेशन, मैंने बताया नहीं बताया तुम लोगों को? मैंने तुम लोगों को ये बताया कि नहीं कि ये अगर मदर है, ये फादर है, ये अंकल है, ये आंटी है, तो ये सब फर्स्ट जनरेशन है। ये यहां पर ब्रदर है, ये सिस्टर है, ये कजिन है, ये 0 जनरेशन है। ये सन है, ये डॉटर है, ये नीस है माने भांजी या भतीजी, और ये नेफ्यू है भांजा या भतीजा, ये सब -1 है। ये अगर मैंने आपको नहीं बताया ये ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, ये -2। जेंडर से ऑप्शन जनरेशन से ऑप्शन हटाने का नियम मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? कि इस तरीके का सवाल कभी भी आएगा तो सबसे पहले हम जेंडर से ऑप्शन हटाएंगे, जेंडर से जितने ऑप्शन हट जाएंगे फिर हम जेनरेशन से ऑप्शन हटाएंगे। तो इन सब से हटाना बहुत आसान होता है भाई। अब देखो, जेंडर से आंसर हट नहीं सकता क्योंकि सारे पुरुष हैं। जेंडर से ऑप्शन हट नहीं सकता क्योंकि सारे पुरुष हैं। अब उसने ये बोला है कि भाई फादर कौन सी जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन है। सिस्टर कौन सी जनरेशन है? 0 जनरेशन है। ब्रदर कौन सी जनरेशन है? 0 जनरेशन है। अब यहां पर ये बोल रहा है कि @ कौन सी जनरेशन है? 0।
एट द रेट कौन सी जनरेशन है 0, हैश कौन सी जनरेशन है 0, प्लस कौन सी जनरेशन है 1, ऊपर से देखो प्लस कौन सी जनरेशन है 1, प्लस कौन सी जनरेशन है 1, इन सब को आपस में जोड़ो, आंसर देखो 0 + 0 + 1 बराबर 2। किसी के औकात हो मुझे बता दो कि मेरा गलत है, मैं उस दिन से मारकर छोड़ दूंगा जिंदगी भर से। कभी जिंदगी में, क्योंकि ये वाला क्या है -1 जनरेशन है, ये 1 जनरेशन है, ये भी 1 जनरेशन है, भाई पापा का भाई चाचा होगा या ताऊ होगा, लेकिन आंसर ग्रैंड में आना चाहिए और ग्रैंड में केवल तीसरा ऑप्शन है। और अभी तो तुमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि तुम सॉल्व कर रहे हो, अभी तुम मुझे सुनने वाले नए लोग हो, वरना ये मैंने आपको जनरेशन गैप बताया और ये ऐसा नहीं कि हर समय परफेक्ट आंसर आ जाएगा। कभी 3 ऑप्शन हट गया तो एक हमारा आंसर हो गया, कभी 2 ऑप्शन हटा, कभी 1 ऑप्शन हटा, कभी कभी ऑप्शन ही नहीं हटता है। लेकिन जेंडर और जेनरेशन से ऑप्शन हटाने के बाद अगर मुझे जरूरत समझ में आती तब मैं इसे मैन्युअली सॉल्व करता। आप एग्री करते हैं तो बोलो ना मेरी बात। और परीक्षा में इतना नहीं लिखना होता, मुझे पढ़ाना होता है इसलिए मुझे, वरना एग्जाम में ना तुम लोग सीधे ऐसे लिखते हो, फादर ये एट द रेट क्या है 0, हैश क्या है 0 1 1, यानी सेकेंड जनरेशन, ये सही है, आगे चलो। इस तरीके से एग्जाम में करते तुम। मैं इसलिए बोलता हूं कि मुझे सुनने आया करो शाम को 6 बजे, हम लोग खूब अच्छे से हर क्वेश्चन को खूब अच्छे से रिसर्च करके सॉल्व करेंगे कि सर ये ऐसे हो सकता है। और मैं आपको 90% से कहता हूं, मेरी बात अगर बुरी लगे 2 रोटी ज्यादा खा लेना, इसे 90% गलत करोगे। जो अपने आप को मैथ में आर्यभट्ट लगाते हैं 90% गलत करोगे। और जिसकी बाईं आंख फड़क रही हो आ जाए मैदान में और आ जाए, देख ले, लो करके दिखा दो, ये तुम्हारे सामने टाइमर चल रहा है, लो दिमाग लगा दो। जिसको लगता है कि यार इट्स अ लॉट ऑफ चूरन सर, ये तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, ये करके दिखा दो, तुम पक्का कह दोगे कि सर नहीं होगा हमसे। बस यही बात है, मैंने कह दिया कि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर समझ लो मेरी बात क्या है। अब आपको लगता है आप सॉरी बोल दो। अब मैं आपसे बार बार बोलता हूँ बेटा जी, अगर तुम लोग मुझे बड़ा भाई मानते हो, मेरे छोटे भाई बहन जितने हैं, बच्चा प्लीज हमेशा जब भी मान लो मैं 20 सवाल कराता हूँ, रोज सॉरी गिना करो कि आज अतुल सर से मुझे कितनी बार सॉरी बोलना पड़ा। एक बार होगा कि सर आज मैंने आपको एक बार सिंगल टाइम मैंने आपको सॉरी नहीं बोला है, तो सोचो अब रोज अपग्रेड होते जाओगे कि नहीं होते जाओगे, तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहोगे। गलत है, गलत है। ये तीनों के तीनों याद रखना प्राइम नंबर है मेरे लाल। अगर इतना जान जाते तो अतुल अवस्थी का नाम रोशन कर देते। ये 7 × 23 करोगे ना तो 7 × 21, 7 दूनी 14, 2 16, 161 हो जाएगा। बाकी सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या याद रखना, अभाज्य संख्या कहते हैं इसे, अभाज्य संख्या कहते हैं, ये याद रखना। मैं आपसे इसलिए नहीं बुलवाता कि अतुल अवस्थी तुमसे सॉरी बुलवा के बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे रेगुलर हैं वो सॉरी सिर्फ इसलिए बोलते हैं, उनको पता है कि नहीं सर मैं सॉरी इसलिए बोलता हूं कि इतनी छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं की, मैं आइंदा से इस चीज़ को ध्यान रखूंगा। फिर धीरे धीरे तुम अच्छे होते जाते हो, अपने आप से सॉरी बोलते हो, यार हाँ इतनी आसान सी चीज़ मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। जल्दी से आंसर बताओ, 21 सेकेंड है। ये सब कैलकुलेशन करोगे तो तुमको खुद लगेगा कि अतुल सर आप ये बात सही कह रहे थे। नहीं समझ में आएगा मुझे बताना कि सर मुझसे नहीं हुआ। अब देखो मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूं, आपके पास 21 सेकंड में आपको देता हूं, बाकी आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि बेटा जी ये 3 है और ये 6 है, इनको आपस में जोड़ लो, 6 3 9 हो गया, ठीक है ना। और अगर ये 3 है और ये डिफरेंस है, ये 6 है, डिफरेंस मतलब होता है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 3 9 हो गया, यहां पर 3 हो गया, इसका गुणा किया तो 9 3 27 हो गया, और वही 27 यहां लिखा है। यानी 6 में 5 जोड़ा 11 हो गया, 6 में 5 घटाया तो 1 हो गया, यानी 11 एकम 11 हो गया, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो उसी तरीके से यहां पर ये 6 रखा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 6 में 4 का गुणा करेंगे, सॉरी यहां पर क्या करेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो गया, 6 में 4 घटाएंगे 2 हो गया, 10 में 2 का गुणा करेंगे, 10 दूना 20 हो गया, और यहां पर
6 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर 20 बिल्कुल सही जवाब है। अब जिनका हो गया वो बोल दो, जिनका नहीं हुआ वो सॉरी एक्सेप्ट कर लो कि अरे सर मैं यहां तक नहीं सोच पाया, मेरा नहीं हुआ। अब देखो जैसे वो फोकस का डिस्ट्रैक्ट होता है, कोई फोकस्ड है, ये इसका एंटोनिम्स लिखा हुआ है, तो ये बताओ नियमनिष्ठ का क्या होगा? लापरवाह होगा, विशिष्ट होगा, अपर्याप्त होगा या कठोर होगा? अगर इसमें भी अगर मैंने 5 सेकंड से ज्यादा समय दिया तो ये होगा टाइम वेस्ट। इसको कहते हैं टाइम वेस्ट, कि जो केंद्रित है वो विचलित हो गया, जो केंद्रित है वो विचलित हो गया, और नियमिष्ठ जो है वो क्या है? लापरवाह हो गया, केयरलेस हो गया, है ना। चलो प्रिसाइज का। अब जैसे ये सवाल है, मैं आप लोग चाहे जैसे सॉल्व कर लो, आप लोग चाहे जैसे सॉल्व कर लो, मैं तुमको दिखाऊंगा कि इसका तूफानी तरीका क्या होता है। पहले तुम लोग सॉल्व कर लो, फिर देखते हैं कि हम दोनों में वो कौन सा तरीका है जो मात्र टक से तुरंत सॉल्व हो गया कि सर ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कौन है जिसका तरीका तूफानी होता है। तुम लगा लो जैसे तुमको आता है, जैसे तुमने पढ़ा है, तुम अपना तरीका लगा लो, मैं अपना तरीका लगाऊंगा। लेकिन मुझे बताओ, देखिए हम दोनों में जल्दी कौन करता है? एक बार ट्राई करके देखो, हम दोनों में जल्दी सॉल्व कौन करता है? बात मेरी समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है या नहीं। देखो, अगर मैंने आपसे ये बोला, मेरी बात अगर समझ में आ जाए तो मुझे बताना। अगर मैंने बोला कि अगर मैंने आपसे ये बोला कि 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, आप पूरा सॉल्व कर रहे थे, मुझे एल मिला नहीं कि मेरे अंदर छटपटाहट शुरू हुई, मैंने इसको काट दिया, बस काम खत्म। फिर उसने ये बोला कि आर के बाद क्यू, 17 के बाद 16 के बाद 15, तो अगला 14 यानी एन आना चाहिए, यानी ये चला गया। किसी की हैसियत हो तो मेरा गलत करके दिखा दो, रोड के किनारे 20 बीघा जमीन दूंगा। नहीं हो सकता, असंभव है, इम्पॉसिबल है। एक्सेप्ट करते हो तो एक बार यस सर बोलो। और मैं आपसे इसीलिए कहता हूं सेशन लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक करके ना, जब देखो इतना मैंने सिर्फ एक एल निकाला और एक ये वाला 14 निकाला, केवल इन दोनों से मैंने आंसर निकाल दिया। दुनिया ने देखा आए रे 4 अल्फाबेट सीरीज कैसे करेंगे, सिर्फ 2 अल्फाबेट के से मैंने कंफर्म बता दिया कि आंसर LUIN आएगा। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितना दिमाग लगा लो, गलत हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आ गई बात समझ में? मैं इसलिए कहता हूं हाथी धीरे धीरे चलना तो मुर्गा कैसे चलता है। मैं आपसे कसम से बता रहा हूं, तुम लोगों को उस दिन बड़ा बुरा लगेगा जिस दिन पूरा हाथी निकल जाएगा, पूंछ फंस जाएगी। तुम लोग इतने बड़े बड़े मैथ्स के सवाल कर लोगे, तुम लोग इतने बड़े बड़े GS के सवाल कर लोगे, और तुम्हारे एग्जाम में तुमको डसेगा कौन? हाथी अगर धीरे धीरे चलता है तो मुर्गा कैसे चलेगा। मतलब तुमको खुद में शर्म आएगी कि हद हो गई है यार, कि साला बताओ मैं इतने बड़े बड़े सवाल करने वाला मुर्गा की चाल नहीं बता पाया कि मुर्गा चलेगा। स्कैम्पर करता है मुर्गा, गैलोप करता है, स्टर्ट करता है या ल्यूम्बर करता है। मैं आज तक मुर्गा की चाल नहीं बता पाया। मैं कहां tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा में फंसा रहा। आपको खुद में शर्म आएगी कि ओ नो। जल्दी से मैं इसीलिए बोलता हूं सेशन जल्दी से लाइक कर दो। कल से तुम लोगों को नोटिफिकेशन में भिजवाऊंगा। कल से जितने बच्चे लाइक रहेंगे सबके पास नोटिफिकेशन 15 मिनट पहले भिजवा दूंगा। बोलो, अब बताओ, तुम इतना पढ़ लिख लिए, सब कुछ हुए, जब आज तुम मुर्गा की चाल नहीं बता पाए तो आपको लगेगा कि मुर्गा जब भी चलता है लड़खड़ाते हुए चलता है, जिसे मुर्गे की चाल को ल्यूम्बर कहा जाता है। अब आज आप लोगों को यह एहसास हुआ कि सर जिंदगी में यह जरूर होगा कि पूरा हाथी निकल जाएगा और पूंछ फंसेगा, और अंत में मैं घर आके कहूंगा पापा पता है हम मैथ्स पूरा सॉल्व कर लिए लेकिन रीजनिंग में मुर्गा की चाल नहीं बता पाए। पापा मुर्गा की चाल हम समझ ही नहीं पाए, मुर्गा चलता कैसे है। इसलिए कहता हूं इसको सुन लिया करो मेरे लाल, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो तुम्हारे साथ। अब आयरलैंड, डबलिन और भारत, आधे से ज्यादा को यही नहीं पता कि डबलिन क्या है, आयरलैंड क्या है, भारत क्या है। तो ये क्वेश्चन तुम चाहे शाम तक लिए बैठे रहो, तुम परफेक्ट वेन डायग्राम नहीं बना सकते। आपको लगता है आप बना लेंगे तो मुझे बता दीजिए। मैं आपसे कह दिया कि नहीं बना पाएंगे तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। भारत अलग हो जाएगा। आगे चलते। अब जैसे ये सवाल है, ठीक है ना, ये देखो ये नंबर बेस्ड सवाल है।
रीजनिंग में जो लैंग्वेज बेस्ड सवाल होते हैं उसमें तो मैं तुमको इतने तरीके बताऊंगा कि तुम कह सकते हो कि मुझे ब्लड रिलेशन में कोई फंसा के दिखाए, मुझे ऑर्डर रैंकिंग में तुम्हारे पास जो सबसे कठिन सवाल है वो मुझे ला के दिखाओ, मुझे ये डिस्टेंस डायरेक्शन है मुझे इसमें फंसा के दिखाओ। ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, इसमें खूब प्रैक्टिस करो, ये कभी गलत नहीं होता। दर्द जीवन का ये है जिसमें मैं तुमको ये चैलेंज देता हूं कि तुम ये करके दिखाओ। तुमको लगेगा अरे यार इस लेवल का कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा, ये करके दिखाओ। ये दर्द है तुम्हारे जीवन का, इसको जितना सुनोगे उतना क्लियर होगा। सोच के देखो, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं, मेरी बात समझ में आएगी तो मेरा समर्थन करना कि अतुल अवस्थी सही कह रहे थे या गलत। तुमको खुद लगेगा कि नहीं सर आप सही कह रहे थे, सर ये हम कैसे करेंगे। हो गया ना बवाल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आज तुमको लगेगा कि अरे बाप रे बाप ऐसा भी होता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कह दो और समय दे दूं, नहीं कर पाओगे। और 90% मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अपना सॉरी मीटर चला के रखना। और आज तुम लोगों को सॉरी अपना काउंट करके बताना है आज तुमने मुझसे कितनी बार सॉरी बोला है। देखो ये 5 लिखा हुआ है, बोले हाँ सर। टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि मुझे और भी सवाल कराने। जैसे ये 5 लिखा हुआ है, बोले हाँ सर। उसने कहा कि इस 5 का 9 में गुणा करके आपको 3 जोड़ देना है, ठीक। तो 9 पन्ना 45 और 45 + 3 कर दोगे तो ये हो जाएगा 48, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूंगा ये 3 है तो 3 का 9 में गुणा करोगे, ठीक है। 9 में गुणा करने के बाद +3 कर दोगे तो 9 त्रिक 27 करोगे +3 करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 3 10 यानी ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएगा। और सेम यहीं पर 9 6 का 54, 54 में 3 जोड़ोगे तो 57 हो जाएगा। अब मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इसे नहीं कर पाओगे, लेकिन लिख के ले लो, ये ऐसे ही पूछेगा। और सिर्फ तुमको सिर्फ 50 मिनट पूरे दिन भर में सुनना है रीजनिंग को सिर्फ 50 मिनट सुनना है। हम लोग हर तरीके का सवाल हर दिन कर लेंगे। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। कुल कितने ट्रायंगल हैं इसमें? मैं अब ये सोच रहा हूं, देखो अब मैं रोज आपको मिनिमम 5 सवाल आपको कहता हूं कि क्योंकि रीजनिंग को आप लोग बहुत 5 सवाल मुझे करके मेरे कमेंट बॉक्स में तुम लोग आंसर दिखाओगे। मैं इन सब का नाम कल से दिखाऊंगा कि जो बच्चे रेगुलर मुझे आंसर करते हैं। मेरी PDF आपको मेरे हिंदी के क्लास के पहले मिल जाएगी। कल 9 बजे हिंदी में कौन कौन आया था? एक बार यस सर लिखो। कल 9 बजे हिंदी देखा था? मजा आया था ना सबको? मैं आपसे बोला ना, हिंदी सिर्फ सुन लो, सब सही हो जाएगा। हिंदी कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा तुमको। कल हिंदी की क्लास कब खत्म हो गई? मुझे तो खुद लगा कि यार इतनी जल्दी समय हो गया। ये देखो 8 16 हो गया। बोले हाँ सर। बस ये कैसे हुआ? अच्छा, कई लोग कहेंगे सर यही तो आप ऐसे निकल जाते हैं। ये फॉर्मूला होता है, जब भी किसी चतुर्भुज को ऐसे काटा जाता है तो 1 2 3 4, 4 का 2 गुना कर दीजिए तो 4 दूना 8 हो जाता है। 8 यहाँ 8 यहाँ, 8 8 16। ये फॉर्मूला होता है बेटा, इसको कहीं लिख लेना कॉपी पे। हाँ ये सवाल है। अब जैसे ये कह दो कि सर ये मेरा कभी गलत नहीं होता। सिलॉग में मुझे कितने लोग प्रॉमिस है, जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं एक बार P लिखें कि सर मेरा अब सिलॉग कभी गलत नहीं होता। एक बार मुझे P लिख के प्रॉमिस करो कि सर अब मेरा सिलॉग कभी गलत नहीं होता। जिनका गलत होता है वो N लिख दो। नो सर कि मेरा गलत हो जाता है। मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे नो सर को प्रॉमिस में बदलने की कि नहीं सर अब मेरा कभी सिलॉग गलत हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, कभी गलत होगा ही नहीं। जैसे हमने आपसे ये कह दिया कि सभी ग्राहक क्लाइंट हैं, ऑल कस्टमर आर क्लाइंट, तो सारे के सारे जो कस्टमर हैं वो क्या हैं? क्लाइंट हैं। सभी के सभी जो कस्टमर हैं वो क्या हैं? क्लाइंट हैं। सभी के सभी कस्टमर क्या हैं? क्लाइंट हैं। और सभी क्लाइंट क्या है? मेडिसिन है। सभी क्लाइंट क्या है? मेडिसिन है। अब मुझे बताओ कि इनमें से ये दोनों के बारे में सोचना जरूरी है। अगर ये डायग्राम बना है तो सम के बारे में चाहे जो पूछो, ये दोनों अंधा आंख बंद करके बोल दो, दोनों सही होगा। चाहे जहां से देख लो, कुछ कस्टमर क्लाइंट है, कुछ क्लाइंट कस्टमर है, कुछ मेडिसिन कस्टमर है, कुछ कस्टमर मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन क्लाइंट है, कुछ क्लाइंट, कुछ भी पूछो सब सही है।
मैं मान ही नहीं सकता कि ये गलत हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। तो मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि हर तरीके का सवाल सोचा जरूर किया करो कि सर जैसे ये मिरर इमेज है, मैं तुमको इस मिरर इमेज की एक ऐसी ट्रिक बताता हूं कि तुम जिस पे हाथ रखोगे वही आंसर बनेगा। तुम जिस पे हाथ रखोगे, और ये मात्र 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये मात्र 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जिस पे हाथ रखोगे वही जवाब होगा, चाहे ट्राई करके देख लेना। और मैं तुम्हारा आंसर ना सही होने का मैं तुमको एक कारण बताता हूं। मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं कि तुम्हारा गलत क्यों होता है। अगर तुम बेटा एक चीज बताओ, मेरी बात का बुरा मत मानना, बहनों को अगर दिखा दो कि इतना बर्तन मांजना है तो उनको लगता है कि अरे यार अभी, अगर तुम इन सब को छोड़ दो, इन सब को छोड़ दो, ये क्या लिखा है तुमसे इससे मतलब नहीं है, तुम मुझे बताओ ये पॉइंट होना कहां चाहिए, तुम बताओ ये पॉइंट होना कहां चाहिए। तो बोले सर ये पॉइंट यहां है, तो अगर ये पॉइंट इस तरफ हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये किसी कीमत पे आंसर नहीं होगा, ये किसी कीमत पे आंसर नहीं होगा। बोले हाँ सर। सबको एक साथ देखोगे तो एकदम खिचड़ी पक जाती है कि सर दिक्कत होता है। अगर ये दूसरी जगह है, अब तुम मुझे खुद बताओ, मेरी बात सही लगे बताना, ये दूसरी जगह है, ये दूसरी जगह है, लेकिन ये दोनों एक ही जगह हो गए, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? दुनिया में नीच हो, पापी हो, ये तुरंत मिल जाते हैं, घटिया इंसान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात है कि ये दोनों जहां कहीं भी हैं, इसके साथ, इस पॉइंट के साथ ये पूरा ब्लैंक है नीचे, इस पॉइंट के साथ ये पूरा ब्लैंक है नीचे, इस पॉइंट के साथ ये पूरा ब्लैंक है नीचे, इस पॉइंट के साथ ये कहां से आ गया? अप एंड डाउन कैसे चेंज हो गया? यानी ये कभी नहीं हो सकता। तो ये आप मेरी वजह से अब कोई कह दे कि अतुल अवस्थी का गलत है, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा गलत है, क्योंकि पूरा एक साथ नहीं देखना है और श्योरिटी के साथ कह दो कि सर इसके अलावा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो कम से कम जितने क्वेश्चन करो कि हाँ सर अब ये गलत नहीं होगा, इसमें आप बता दो कितने समचतुर्भुज हैं, इसमें कितने हैं जो रोम्बस हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हो जाएगा, बड़े आराम से कर लेंगे, तो हमको एक बार बता दो कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बता दो कितने रोम्बस है, हाउ मेनी रोम्बस आर देयर इन दिस फॉलोइंग फिगर। अब मेरी एक बात सुनना, कितने रोम्बस हैं? देखो ये खुद कहता है तुमको कि मुझे यहां से सॉल्व करो, तुमको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, ये खुद कहता है मुझे यहां से सॉल्व करो। देखो अभी ये देखो, अगर ये बोल रहा है इसमें कितने रोम्बस हैं, रोम्बस है। अब पहले ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहां पर 5, पहली बात तो एक, अगर मैं ऐसे बात करूं कि यहां पर 5 वर्ग है, मैं तुम वर्ग की सिर्फ बात करता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक, ये 5 हो गई, 4 भुजाओं से घिरी आकृति 5 हो गई। 5 के बाद ये वाली 6 हो गई, ये वाली 6 हो गई, ये वाली 6 हो गई, ये वाली 7 हो गई, ये वाली 8 हो गई, ये वाली 9 हो गई। इसमें टोटल ये 5 हो गया है, ये वाला जो गिना हमने ये 5 हो गया, तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4, बड़ा वाला 5 6 7, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला, इसकी बात करें तो ये वाला 9 के बाद अगर इसकी बात करें तो ये वाला 10 के बाद अगर इसकी बात करें तो ये वाला 11 के बाद अगर इसकी बात करें तो ये वाला 12, बोलो 12 हो गया। और 12 के बाद 12 हो गया। 12 के बाद और कुछ बचा? हाँ, 12 के बाद अगर हम बात करें तो 12 के बाद आपके पास 12 हो गया ना। 12 के अलावा और कोई छूटा तो नहीं। बड़ा वाला बात करें तो ये वाला 13 हो गया, ये वाला 13 हो गया, ये 13 हो गया। और 13 के बाद और कुछ बचा? 13 के बाद कुछ और बचा? और 12 13, अच्छा हाँ एक और, ये वाला 14, एक और नहीं गिना था, मतलब 10 11 12 13, एक 14, यानी मेरे ख्याल से 14 ही सिर्फ होने चाहिए। 14, 19 तो खैर नहीं होगा, 19 तो दूर की संख्या है, 19 नहीं होगा, क्योंकि ये 5 6 7 8 9 ये खत्म हो गया, फिर ये हो गया 10, ये हो गया 11 12, अच्छा हाँ ये वाला, ये भी तो गिना जाएगा, ये वाला 13 और ये बड़ा वाला 14, तो टोटल 14 हो गया। ठीक है, टोटल 14 हो गया।
14 हो गया। अब यही चीज़ जब गलत होती है तो लगता है कि अरे सर इस तरीके की चीज़ें अब हमसे गलत हो रही हैं। अब जैसे देखो कहते हैं ना कि चूहा दौड़ता है, घोड़ा सरपट, मेढक टर्राना, खरगोश छलांग। अब ये जो आपके पास दिया हुआ है इसमें गलती होने के बाद मान लो कि जैसे मैं मानता हूं कि चलो ये तुम गलत नहीं करोगे, अगर मैं एक कहता हूं एक थोड़ा सा सपोज करो अगर ये गलत हो गया तो तुम्हारे अंदर भावना कैसे आएगी। मान लो, अभी तो मैं नहीं मानता, मान लो ये गलत कर दिए तो सोचो तुमको कितना बुरा लगेगा कि साला बताओ मैं इतना बड़ा बड़ा सवाल कर लेता हूं और मैं फंसता हूं तो कहां आके फंसता हूं। एक बार ट्राई करके देखो, तुम खुद से नजर नहीं मिला पाओगे कि अरे हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं। मतलब अगर ये गलत हो गया तो तुम खुद सोचो कि इंग्लिश के महारथी, बाहुबली मैथ्स के एकदम तगड़े, और गलत कहां हो गया कि चूहा छलांग लगाता है, चूहा दौड़ता है, घोड़ा सरपट है, मेढक टर्राता है। सोचो। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये शर्म की बात हो जाती है कि ये सब इनकी चाल लिखी है, ये इसकी आवाज लिखी है। आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि अरे सर ये मैंने क्या किया। हाँ ये बात तो आप सही है, बाकी सबकी चाल लिखी है, मेढक के साथ उसकी आवाज लिखी है। घोड़ा सरपट है, चूहा दौड़ता है, खरगोश छलांग लगाता है, लेकिन मेढक टर्रा के बोलता है, ये उसकी आवाज है। अब ये जो गलत हुआ इसमें एहसास क्या है, अरे यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। इस तरीके की भाव आए ना, इसीलिए कहते हैं कि आपको सुनना जरूरी है, सॉल्व करना जरूरी नहीं है। 24 घंटे में अगर तुम तसल्ली से 50 मिनट सुन लो तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करता हूं। और ये याद रखना कि इन सब की पीडीएफ आपको मेरे 9 बजे की क्लास, 9 बजे जो मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, 9 बजे के पहले आपको इसकी पीडीएफ मेरे कम्युनिटी पर मिल जाएगी। ऊपर लिंक लगा दी है मैंने, ठीक है ना, वहां से आप लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसका आंसर बताओ। अब ये जो आप सॉरी बोले हो ना आज, अच्छा आप लोग अपना सॉरी बताओ, आज कितने लोगों ने कितनी, 20 में से कितने, ये तो मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं, 20 में से अपना सॉरी बताओ किसका कितना सॉरी हुआ है। आज 1 हुआ, 2 हुआ, या एक भी सॉरी नहीं हुआ। ईमानदारी से, टीचर, डॉक्टर, वकील, झूठ बोलोगे अपना करियर चौपट करोगे। आज कितनी बार सॉरी बोलना पड़ा है, सच सच बताना। और रोज अपना सॉरी मीटर लेके चलना कि गुरुजी आज मुझे इतना सॉरी बोलना पड़ा, आज गुरुजी मेरा इतना सॉरी बोलना पड़ा। देखना कल से कम सॉरी होगा, हो सकता है कल तुम्हारे ज्यादा सॉरी हो जाए। अब जैसे ये सीरीज है, ये गलत हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। जैसे किसी ने कह दिया कि बताओ अगर मैंने 24 में से 6 घटा दिया, ठीक है ना, तो ये हो गया 8 6 14 यानी 18। इसके बीच का गैप कितना है, प्लस 18 है, ठीक है ना। ये 54 है और ये 24 है, ये 0 है, ये 3 2 5 है, यानी यहां पर 3 2 5 है, यहाँ पे प्लस 30 का गैप है। बोले हाँ सर। फिर 96 है, उसमें 54 है। सिर्फ अगर सारा नंबर बढ़ रहा है तो ये आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन समय का तकाजा है कि मुझे, हाँ अब समय भी तो हो गया है ना, तो इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे तुम डिफरेंस निकालते जाओगे, फिर इसका डिफरेंस निकालते जाओगे, फिर उसका, तो तुम्हें एक सेम डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये आप मुझे ऐसे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आंसर क्या हुआ, है ना। रात 9 बजे जितने लोग आओगे, एक बार आज 9 PM लिखो, जो लोग 9 बजे आ रहे हो। और मेरी पीडीएफ, ये जो ऊपर लिंक लगी है आप लोग देख लो ना, डाउनलोड अवर, एक देखो लिंक लगी है, वहां पे पीडीएफ आपको मिलेगी कैसे वो मैं बता दे रहा हूं। पहली बात तो ये जितना मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ, और ये देखो ये मैंने आपको आज सारा कंटेंट पढ़ाया है, तो ये सारी पीडीएफ आप अपने पास बना के रख सकते हो। और यहां पर रोज आपको 25 सवाल, मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा लगभग 20, समय और है तो 22-23 कर सकता हूं। आपको ये सवाल 2-4 एक्स्ट्रा सवाल मिलेंगे, जहां पर क्योंकि रीजनिंग में बहुत ज्यादा तुमको नहीं, अरे सर मुझे 1000 सवाल दे दीजिए, मुझे प्रैक्टिस करना है। मैं रोज जितने तुम्हारे एग्जाम में सवाल आते हैं उतने प्रैक्टिस, और 2-4-10 सवाल हमेशा तुमको एज अ होमवर्क, और इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसकी पीडीएफ आपको 9 PM पर जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, मैं आपको हिंदी में, मैं फिर कह रहा हूं कि एसएससी जीडी वालों, तुम लोगों को फ्री में मैं पूरा चीजें दिलवा दूंगा। मेरी जिम्मेदारी, तुम हिंदी केवल सुनना शुरू कर दो। चाहे अपने आप को सीबीएसई बोर्ड का बिशप जॉनसन, बिशप जॉर्ज, मैरी लुकस, सेंट मैरी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कृष्णा इंटरनेशनल, ऐसे कॉलेजेस में भी पढ़ा है ना, अगर वो भी अगर तोते की तरह हिंदी नहीं बोला ना, तो मैं कसम से कह रहा हूं कि मैं हिंदी पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं तुम लोगों को हर एक, चाहे मुहावरे हो,
लोकोक्ति हो, समानार्थी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, पर्यायवाची हो, ये सब तुमको कुछ याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ रात 9 बजे मुझे सुनना है। तो जितने लोग 9 बजे आ रहे, मुझे एक बार 9 PM करके जल्दी से प्रॉमिस करो कि 9 बजे हम लोग मिलेंगे, और सेशन लाइक जरूर कर लेना। और पीडीएफ मिलेगी कैसे, ये इसका स्टेप है, ये याद रखना। अगर तुम लोगों को लगता है ना कि सर मुझे पीडीएफ नहीं मिल पाती है, ये लिंक लगी है, जो तुम लोग चैट बॉक्स में लिंक दिख रही हो तो यस सर बोलो, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो जैसे तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे जो चैट बॉक्स पे लगा है, वहां जैसे ऐप डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल जैसे कर लोगे, यहां पर नीचे कम्युनिटी पर क्लिक करोगे, देखो हाथ लग के बनाया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जैसे कम्युनिटी पर क्लिक करोगे, यहां पर एक्सप्लोर ग्रुप आएगा, वहां पे क्लिक करोगे, यहां पर किसी भी टीचर की फोटो तुमको दिख जाएगी, मेरी फोटो दिख जाएगी, उस पर क्लिक कर देना, मेरे सारे के सारे तुमको दिख जाएंगे। तो वो नीली पट्टी दिख रही है ना, वहां से ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना। जितने भी लोग हैं उस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना, जितने लोग मुझे देख रहे हो। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं, यूट्यूब पर मेरी क्लास ऐसे चल रही होगी, जितने भी लोग हो YouTube पर देखो ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँगा। याद रखना इस विकल्प को हमें बना के चलना है कि हमें मजबूर नहीं मजबूत बनना है। और ये याद रखना कि जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर ना एक लिंक लगी हुई है, यहां पर जब ऊपर देखोगे तो चैट बॉक्स पे आपको एक लिंक दिखी लगी होगी, उस लिंक पे क्लिक करके, याद रखना उस लिंक पे क्लिक करके आप लोगों को वो मिल जाएगा। मेरे 9 बजे क्लास के पहले अभी 2 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो कम से कम एक रीजनिंग बाय अतुल सर का एक फोल्डर बना लो, हिंदी बाय अतुल सर का एक फोल्डर बना लो, उसी फोल्डर में सारी की सारी पीडीएफ डेट वाइज रखते जाना। मैं प्रॉमिस करता हूं अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेरे साथ रोज शाम को 6 बजे और रात 9 बजे जुड़ना शुरू कर दो। मैं कसम से बता रहा हूं, अगर इसे घोल के नहीं पिला दिया, मैं भगवती कसम उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं बिल्कुल प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता पढ़ाते समय। और हिंदी में जिसको लगता है कि महाराज मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करूंगा, मैं आपसे फिर कहता हूं हिंदी केवल सुन लो मुझे 7 दिन। अगर ये ना कह दिया अरे यार ये तो फ्री का नंबर है, तो मैं ऐसे ही ले लूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ये बात याद रखना। तो रात 9 बजे आप लोग आओगे, एक बार प्रॉमिस करो सारे लोग कि रात 9 बजे वाली, एक बार देख लो थंबनेल लगा हुआ है रात 9 बजे हिंदी का, अतुलनीय हिंदी है रात 9 बजे, रफ्तार रीजनिंग है। और रफ्तार है तो सच में मैंने रफ्तार बनवाई है आपकी। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जाते जाते लाइक जरूर कर देना, तो कल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। जाते जाते एक बार लाइक जरूर कर देना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो, ईश्वर सद्बुद्धि दे, माता रानी खूब जीवन में तुम्हें तरक्की दे। और रात 9 बजे हम लोग फिर से हिंदी में जुड़ेंगे। और हिंदी की केवल पीडीएफ देखना। मेरे सारे छोटे भाई बहनों को मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, तुम लोग लव यू अतुल भैया, लव यू अतुल भैया अगर नहीं कह दिए ना 9 बजे, तो कहना। मैं इतना ग्राफिक्स लगाता हूं, इतना ग्राफिक्स लगाता हूं कि हिंदी तुमको मजबूर कर दूंगा सिखा के। मैं तुमको 80 नंबर यानी 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर हिंदी अगर जीडी में घोल के नहीं पिला दिया तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूं। तो रात 9 बजे मिलते हैं हम लोग।